मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैसे को कहां पर निवेश करें और उस निवेश से कितने गुना आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा अगर आपने पैसा बनाना है तो शेयर मार्केट होता है, लेकिन उसमें जोखिम होता है। ठीक है, उसको सीखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है बहुत अच्छा निवेश, मतलब कम से कम निवेश में आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। कहने का मतलब कम से कम 12% वार्षिक रिटर्न तो देता ही देता है, उससे नीचे नहीं आता, कभी नहीं आता है, उससे ज़्यादा ही रहता है। 12%, 14%, 18% वार्षिक। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा, इसमें जोखिम जो है बहुत कम है और इससे आप कितना पैसा बना सकते हैं। ये कुछ फंड के मैं नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने 100% तक रिटर्न दिया है वार्षिक। जी हाँ, 100% वार्षिक। ठीक है, और जोखिम बहुत कम होता है, नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो पहले फंड की बात करता हूँ, जैसे PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड, ये फंड का नाम है। अगर इस फंड में किसी ने 1 साल पहले निवेश किया होता है, 1 साल पहले निवेश करते तो उसको इतने परसेंट रिटर्न मिलता, 62.90%। ठीक है, 62% ही मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख रुपये निवेश करते 1 साल पहले, तो 1 लाख रुपये का 1,63,000 रुपये हो जाते। ठीक है, अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश करते। ठीक है, तो अब ये 62% का मतलब रिटर्न दिया है, मैं समझा देता हूँ और आपको। जैसे 12% होता है, 12% वार्षिक, इसका बनता है 1% मासिक महीने का। ठीक है, 24% अगर वार्षिक ब्याज है तो उसका बनता है 2% मासिक, और 36% अगर होता है वार्षिक तो उसका बनता है 3%। ठीक है, कहने का मतलब अगर 12% ब्याज दर है वार्षिक तो उसका 1% बनता है मासिक। अगर 24% ब्याज दर है वार्षिक तो 2% बनता है, 36% है तो 3% बनता है। ठीक है, ऐसे ही 12 पंजे 60, लगभग 5% से ज़्यादा ब्याज। जी हाँ, जो ब्याज पर पैसे लेते हैं गांव में, सीधी सी बात है 3% पर या 5% पर लेते हैं, तो इस रेट पर में लेते हैं पैसा। ठीक है, ये हाईएस्ट रेट होती है। तो और अगर बैंक लोन देता है तो 12% पर लोन देता है लगभग वार्षिक, और मासिक होता है 1% के आसपास, 1.5% भी होता है कुछ बैंक का। जैसे 18% पर कितना हो गया, 1.5%। अगर कहीं बैंक से लोन लेते हैं तो 18% लगा देते हैं, तो 18% में कितना होगा, 1.5% हो गया। ठीक है, तो 12% का 1%, 24 का 2%, 36 का 3%, ये मासिक हो गया, ये वार्षिक हो गया। ठीक है, और ये जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं वार्षिक में 1 साल में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नंबर 2 पे, तो अगर आपने इस फंड की PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड, अगर इस फंड की आपने SIP में निवेश किया होता 1 साल पहले, ठीक है, तो आपका 1 साल में 116% रिटर्न मिलता। जी हाँ, 116%। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने परसेंट हो गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, SIP के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। नंबर 2 पे बात कर, जैसे 10,000 रुपये अगर आप इसमें निवेश करते, ठीक है, 1 साल पहले 10,000 रुपये की मंथली SIP आप अगर आप शुरू करते तो आपकी 1 साल पहले वैल्यू कितनी होती है, 1 साल में 1.85, यानी कि 1,85,000 रुपये आपके हो गए होते अगर आप 1 साल पहले 10,000 रुपये निवेश करते मंथली। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर इस फंड में आप एक मुश्त निवेश करते 1 साल पहले तो आपको कितना रिटर्न मिलता, 54% मिलता। ठीक है, और 1 साल पहले 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो कितना बन जाता है 1 साल बाद, 1 लाख रुपये का कितना बन जाता है, 1,54,000 रुपये बन जाता। ठीक है, अगर आप इस फंड की कोटक स्मॉल की SIP में निवेश करते 1 साल में तो इसका रिटर्न बनता है 131%। ठीक है, 131% बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे 10,000 रुपये की महीने की आप SIP शुरू करते तो 1 साल बाद आपके
1.92 लाख रुपये, कहने का मतलब 1,92,000 रुपये आपके बन जाते हैं। नंबर 4 पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप इसमें एक मुश्त निवेश करते तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है, इस फंड ने 47% दिया है, या 47% एक मुश्त में एक साल में इसने रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपये निवेश करते तो आपके एक साल बाद 1,47,000 रुपये बन जाते। ठीक है, अगर आपने इस फंड की निप्पॉन की SIP शुरू की होती एक साल पहले, ठीक है, तो आपको रिटर्न मिलता 109%। एक साल पहले अगर 10,000 रुपये की SIP शुरू करते तो आपके 1,81,000 रुपये आपके बन जाते। नंबर 5 पे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप इस फंड में निवेश करते एक मुश्त एक बार एक साल, तो एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया इसने? 44% रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करते तो 1,40,000 रुपये आपके बन जाते। अगर हाँ इसकी SIP में निवेश करते, SBI की स्मॉल कैप की SIP में निवेश करते तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 96%। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक साल पहले आप 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करवाते तो एक साल में आपके 1 लाख रुपये के कितना बन जाता? 1,74,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर इस फंड में एक मुश्त निवेश करते एक साल पहले तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 38%। अगर 1 लाख रुपये का निवेश पर कितने बन जाते एक साल में? 1,38,000 रुपये, 38% बनता है इसमें। अगर इसकी SIP में निवेश करते कोटक इमर्जिंग की तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 96%। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी SIP एक साल पहले अगर 10,000 रुपये महीने की आप SIP करते तो आपके एक साल बाद 1,74,000 रुपये बन जाते। ठीक है, नंबर 7 ये बन गया इवेसको इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड वाला। अगर आपने इस फंड में एक मुश्त निवेश किया होता एक साल पहले तो रिटर्न आपको 33% मिल जाता। ठीक है, 32-33%, यानी कि 3% से कुछ कम मासिक। ठीक है, एक साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश करते तो 1 लाख के कितने बन जाते? 1.33, कहने का मतलब 1,33,000 रुपये बन जाते। अगर हाँ इसकी SIP में निवेश करते एक साल में तो रिटर्न इसका मिलता 77%। इसने रिटर्न दिया है 77%। तो एक साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये मंथली SIP में डालते आप तो आपके बन जाते एक साल बाद 1,64,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद यह है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप एक मुश्त निवेश करते तो एक साल में 33% इसने रिटर्न दिया है, 33%। और अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपये निवेश करते इस फंड में तो आपके 1,33,000 रुपये बन जाते। अगर आप इसकी SIP में निवेश करते एक साल पहले तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है 67% रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर आप एक साल पहले 10,000 रुपये की पर मंथ की SIP कराते तो आपको 1,59,000 रुपये आपके बन जाते। उसके बाद 9 टोरस डिस्कवरी मिड कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप इस फंड में एक मुश्त निवेश करते तो आपको रिटर्न मिलता 32%। अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपये जमा कराते एक मुश्त तो 1,33,000 रुपये इसके बन जाते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अगर आप इसकी टोरस की SIP में निवेश करते तो 10,000 रुपये की SIP पर मंथ कराने पर आपके बन जाते 1,61,000 रुपये। ठीक है, नंबर 10 की बात करते हैं DSP मिड कैप म्यूचुअल फंड, अगर आप इस फंड में एक साल में निवेश करते 1 लाख रुपये निवेश करते, ठीक है, तो आपके बन जाते 1,29,000 रुपये। और रिटर्न कितना दिया है इसने? 28%, 28% रिटर्न दिया है। अगर हाँ आप इसकी SIP में निवेश करते एक साल पहले तो एक साल में आपका जो रिटर्न हो जाता है 62%, क्योंकि 62% इसने रिटर्न दिया है, एक साल का रिटर्न है इसका। अगर आप 10,000 रुपये की SIP कराते हर मंथ तो आपके हो जाते, आज की वैल्यू होती है एक साल बाद 1,57,000 रुपये वैल्यू होती है। ठीक है, SIP अब बताता हूँ ये SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे छोटे से छोटा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे 500 रुपये, 1,000, 2,000, 5,000, यानी कि छोटे छोटे आप
SIP में निवेश कर सकते हैं, इसको बोलते हैं SIP। ठीक है, तो मैंने फंड बताई है और उनकी SIP बताई है कि SIP में कितना रिटर्न दिया है और फंड में कितना निवेश मतलब रिटर्न दिया है। अब जो पहले तरीका होता था, लोग बैंकों में डाल देते थे, आज भी डालते हैं, जो जिनको पता नहीं होता है वो पड़ा रहता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पड़ा रहता है, लेकिन उसका यूज नहीं होता है। बैंक में पैसा कितना मिलता है, बचत खाते पर 3.5% मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4% मिलता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो तो उसमें जोखिम जो है कम रहता है। कम से कम कितने ही कैसे ही म्यूचुअल फंड हो, 12% रिटर्न तो देते ही देता है। कहने का मतलब 12% का 1% तो बन गया। ठीक है, 10,000 रुपये पर 100 रुपये महीना। ठीक है, 10,000 रुपये पर 100 रुपये महीना बन गया 1%, तो इतना तो आपका बन ही जाता हर महीने। अगर 20,000 पर करते 200 रुपये हो गया, 30,000 पर 300 रुपये पर मंथ हो गया। तो ये तो नॉर्मल बात है। जो सबसे कम जो वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड की 12% होती है। लगभग जो नॉर्मल जो एवरेज चलता रहता है 18% के आसपास चलता रहता है जो नॉर्मल जो फंड होते हैं। ये मैंने जो टॉप फंड रहे हैं इस साल के जो टॉप फंड रहे हैं, ठीक है, 2021 के, उनकी बात बताया हूँ, ये मैंने बताया है। ठीक है, 2021 के टॉप 10 SIP बताई है और 10 मैंने फंड बताई है। तो ये जो है वैल्यूबल है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं, पहले खरीदने का जो तरीका है वो अलग था। पहले क्या होता था, किसी एजेंट के पास जाना पड़ता था, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता था। ठीक है, अब आपने किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। ऐप होते हैं, कई ऐप आ रहे हैं मार्केट में जो जेन्युइन है, कुछ ऐप फर्जी भी चल रहे हैं। जो जेन्युइन ऐप है उनमें आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। डीमैट अकाउंट ये खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद ही आप इन फंड को खरीद सकते हैं। आप अपना जो है पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से कर सकते हो, उनसे खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो आगे की नेक्स्ट वीडियो जो आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे खरीदना है और कैसे उस फंड को बेचना है। जब उसका रेट बढ़ जाएगा आप उन्हें बेचना है, 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको बेचना है, जैसे भी उसका रेट बढ़ता है। ठीक है, वो आगे मैं फ़िलहाल आपका माइंड जो है, एक आपका माइंड तैयार कर रहा हूँ कि आप निवेश करने लग जाइए। आपका माइंड जो है निवेश के प्रति जागरूक कर रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, कि आप अपने पैसे को कैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छे प्रकार से इसकी नॉलेज करने के बाद ही आप इसको खरीदें। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती, किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उन्हें भी इन स्कीम जो स्कीम चल रही है इनका फ़ायदा उठा पाए। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। अगर लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप इस वीडियो को लोगों को भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।